वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 16 होगा। यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ और भी अदर पॉइंट्स होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे डायरेक्टली रिलेट करते हुए होंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे ज्योमेट्री के सारे 15 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप सारे अपडेट्स ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो मिस्टर गौरव ने तैयार किए हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग होता है तो आप कमेंट करके अपनी क्यूरीज जरूर प्लीज पूछा करें। साथ में दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले एरिया देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना होता है। अब देखो, ए बी सी ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि यहाँ पर हमें एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने का फंडा क्या होता है, हमारा एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि मैंने क्या किया कि यहाँ से एक ये आपका ड्रॉ कर दिया बी से डी पॉइंट तक। ठीक है, अब ये दोनों को इक्वल, ये मीडियन है बी से ये दोनों को ए डी और डी सी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ए सी के लिए। यहाँ पर मैंने इसको ए ले लिया और ये आपका साइड क्या है, बी है, और ये आपका हाइपोटेनस जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हमने सी नाम दे दिया। ठीक है, अब ये हमारा एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा। अब जब यहाँ पर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और थीटा जो होता है वो एंगल किसके बीच में, ए और बी के, इस और इन दोनों के बीच में आपका थीटा एंगल लाई करता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज़ हमारी यहाँ से ओरिजिनली निकल कर आती है। ठीक है, मतलब हाफ इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। अगर हम निकालते हैं इन रेडियस, मतलब कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर हमें निकालनी है स्मॉल आर, इस ट्रायंगल के अंदर एक आप सर्कल बना दो, उसमें हमें रेडियस आर निकालनी है। तो वो अब क्या होती है, वो होती है ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। ये छोटे छोटे फार्मूलेज हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें ताकि अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछा है आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर लें। अगर हम सर्कम रेडियस की बात करें, इस ट्रायंगल के बाहर से अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया कैपिटल आर, मतलब कि परित्रिज्या अगर आपको निकालनी है तो वो क्या होती है, हाइपोटेनियस की हाफ होती है सी बाई 2, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका हाफ कर दो तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एक बार समझने पड़ेंगे। इसको आप पॉइंट नंबर 2 डाल दो और इसको आप पॉइंट नंबर 3 डाल दो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, ये पीछे जो फिगर था वही हमने एज इट इज यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसमें कहा गया कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ हाइपोटेनियस ओनली व्हेन द बी डी इज अ मीडियन। अब जब अगर आपका बी डी मीडियन है, ठीक है, तो अगर बात की जाए लेंथ निकालनी है आपको बी डी की, तो ये ए सी का हाफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर आपसे बी डी आपको कैलकुलेट करना हो तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड मीडियन करती है हमेशा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नोट डाउन बाई नेचर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि एक रिलेशन की अगर दोस्तों बात की जाए कि ये होता है इसके बीच में बी डी और डी ए के बीच में, तो ये आप रिलेशन नोट डाउन कर ले, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रिलेशन हमारा 5th पॉइंट में कहता है कि बी डी डिवाइडेड बाई डी ए ये बराबर होता है सी डी डिवाइडेड बाई बी डी के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है, बी डी इंटू बी डी क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी ए इंटू सी डी। तो कभी कभी क्या आपको डी ए और सी डी दिया होगा और आपको बी डी निकालने को बोलेगा, तो आप ये चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज एज इट इज़ हैं, आप इनको समझ लें। इनका डेरिवेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको करा भी नहीं रहा हूँ। अगर 6 प्रॉपर्टी की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें बी जो है वो ऑर्थो सेंटर है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सेंटर कहाँ पर बनता है, ये आपका बी पर बनता है जहाँ पर राइट एंगल होता है, और ये क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है। और अगर हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर आपका क्या बनता है, वो बनता है सर्कम सेंटर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये हमारी निकल कर आती है कि ए डी और आपका सी डी जो है ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ए डी और सी डी ये दोनों बराबर हो जाते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो एक रिलेशन होता है सर्कम रेडियस बात की जाए और आपका इन रेडियस, मतलब कि अंत त्रिज्या जो है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परित्रिज्या, इनके बीच में एक यहाँ पर रिलेशन ड्रॉ होता है। तो वो क्या होता है, 2 आर प्लस कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी। ये रिलेशन आपसे पूछा सकता है, इसमें से कोई भी एक चीज़ दी होगी, या तो आपको
तीन चीज़ें दी होंगी, कोई एक चीज़ आपको कैलकुलेट करने को एग्जामिनर बोल देगा, तो आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सेवन्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये सेवन्थ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से समझ लें। सेवन्थ प्रॉपर्टी में कहा गया है कि बी डी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, मतलब कि ए बी डिवाइडेड बाई सी। ये पहले मैं आपको बताऊंगा आता कैसे, लेकिन आपको इस चीज़ का डेरिवेशन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, अब अगर आपसे बी डी पूछा जाए, देखो बी से डी तक, तो ध्यान रखना मैं जितनी चीज़ें आपको बताऊं उतनी चीज़ें नोट डाउन करना। दिस वन इंटू दिस वन, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए सी कंप्लीट दिस वन। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अगर हमसे बी डी पूछा जाए, बी डी दिस वन इंटू दिस वन डिवाइडेड बाई ए सी दिस वन। ठीक है, अब लेकिन ये प्रॉपर्टी आती कैसे, इसको आप एक बार देख लो। ठीक है, अब ये हमारी आती इस तरह से, अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी की, कंप्लीट वाले की बात कर रहा हूँ, ए बी सी की अभी मैं, तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स ए इंटू बी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब एक तरीका और है एरिया निकालने का। अगर आप इस ए सी मतलब कि इस सी को बेस मान लो, तो अगर हम क्या कर सकते हैं, फिर हो जाएगा हाफ इंटू, ये आपका बेस हो जाएगा तो कंप्लीट सी हो गया, इंटू अब ये आपका बी डी जो है ये आपकी हाइट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी। अब दोनों एरिया को मैंने इक्वल रख दिया यहाँ पर, और जैसे आप इक्वल रखोगे तो हाफ से आप ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। और अगर रिलेशन की बात करेंगे बी डी, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई सी। देखो यही चीज़ ऊपर हमारी निकल कर आई, बी डी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई सी। लेकिन हमें इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, केवल हमें याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आपसे बी डी पूछेगा और आपको ये ए और सी और बी ये तीनों चीज़ें दी हुई होंगी, तो बी डी हम एक लाइन में निकाल सकते हैं कि ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, ये बी डी निकालने की तरीका होता है। ठीक है, इसका यूज़ आप काफ़ी टाइम्स आपसे पूछा आ सकता है। फाइन, एट्थ जो पॉइंट है इसको भी आप नोट डाउन कर लें। इसमें डायरेक्टली एक रिलेशन बनता है, वो आप नोट डाउन कर लें। वो रिलेशन हमारा क्या बनता है, डायग्राम पीछे ही वाला है बिल्कुल एज इट इज, 1 डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये रिलेशन बनता है। अब अगर इसका प्रूफ आपसे पूछ लिया जाए कि ये रिलेशन कैसे बनता है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। आपको पता है कि सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या देखा था कि सी की वैल्यू क्या आई थी, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। ये चीज़ कैसे आई थी ये आप देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ पर बी डी इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई सी है, ये बी डी की वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ से सी की वैल्यू निकालोगे तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी यहाँ से आ जाएगा। अगर मैं सी निकालता हूँ, सी आ जाएगा आपका ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। अब इस सी को हम यूज़ करने वाले यहाँ पर हैं, तो हमने सी को निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करो कि आप इस वाली चीज़ को यहाँ पर एज इट इज़ हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी स्क्वायर है ना, तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर एज इट इज़ रख दिया। अब क्या करो कि इस चीज़ को आप इधर भेज दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई बी डी स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई, ये आपका एक बार बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये एक बार बन जाएगा। ठीक है, मैंने इधर इधर कर दिया, ए स्क्वायर को इधर लिख दिया, बी स्क्वायर को इधर लिख दिया, लेकिन अल्टीमेटली आपका बनेगा यही, क्योंकि एक एक टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी ना। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बनेगा, फिर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये वाली चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का यूज़ होगा कई बार। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ भी कई बार होता है। इसमें क्या है कि दो ट्राइंगल है, इनका बेस जो सेम है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जैसे देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो ये वाली जो बेस है इसका, वो दोनों का सेम है। तो इनके बीच में एक रिलेशन क्या बनता है, ये अगर मैं बात करूँ, ये एच है यहाँ से यहाँ तक की, मैंने इसको h मान लिया, तो ये आपका रिलेशन बनता है 1 डिवाइड बाई एच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1 डिवाइड बाई बी। ये आपको ए और बी क्वेश्चंस में दिए हुए होंगे। ठीक है, तो अगर हमसे h की वैल्यू पूछी जाए तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये डायरेक्टली आपसे h की वैल्यू निकालने को एग्जामिनर कहता है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
अब एक ये प्रॉपर्टी बहुत ही इसेंशियली इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार देख लो। इसमें कहा गया इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABD, AD इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एंगल A देन। मतलब बात की जाए AB जो है वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है। AD जो है परपेंडिकुलर किस पर है? BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये आपको BC जो है ये C दिया हुआ है, और ये आपका A है, और ये आपका B है, और इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉप्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एंगल A। ये आपका जो एंगल A है इसके अपोजिट साइड पर यही आता है, तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमसे कई बार AC की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो देखो AC स्क्वायर क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC। अब सबकी वैल्यूज रख दो। AC कितना है? AC आपको दिया हुआ है B, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 इंटू BD इंटू C, ठीक है। तो इस तरह से हम ये रिलेशन इसके बीच में हमारा बनता है, ठीक है। एक रिलेशन और बनता है ऑब्ट्यूज एंगल में भी। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन अ BC, ठीक है। BC के ऊपर मैंने क्या है कि एक AD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, लेकिन BC को प्रोड्यूस किया जाता है D तक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि BC को D तक यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इसको बढ़ाया, ठीक है। इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ D, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक प्रॉपर्टी ये बनती है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। वहाँ पर केवल क्या होता था? माइनस होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्लस 2BD इंटू BC है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ सेम होती है। तो ये ऑब्ट्यूज और जो एक्यूट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्टली कैसे एग्जाम्स में आते हैं, क्या उनका नेचर रहता है, ये आपको समझना होगा। अब इसमें कहा गया है कि ABC जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है विद AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AB जो है आपको 6 दिया है, AC 8 दिया है, और एंगल BAC है 90 डिग्री दिया है। तो ये वाला हमारा 90 ऑलवेज होता है। तो यहाँ पर BAC की बात हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, तभी तो आपका BAC ये वाले एंगल की बात होगी। ये 90 डिग्री दिया है, मतलब कि राइट एंगल्ड एट अ पॉइंट A, हम इसको ये बात भी कह सकते हैं एक तरह से। अब जो वैल्यूज दिए उनको रख दो। AB जो है वो आपको 6 दिया हुआ है, AB जो है वो 6 दिया है, और AC जो है वो 8 दिया हुआ है, AC ये आपको 8 दिया है। पूछा आपसे क्या है? देन द रेडियस ऑफ इन सर्किल, मतलब कि आपसे स्मॉल r की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी 2 का यूज़ करेंगे इस वीडियो में, जो हमने आपको प्रॉपर्टी 2 दिखाई थी। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो आपको बताया 8 6 से एक ट्रिपलेट बनता है 10, ये हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये होगा 64, और ये होगा 36। इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? वो होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है। लेकिन ट्रिपलेट भी आपका क्या होता है? 8 और 6 2 दिया है, तो सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ट्रिपलेट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई। दूसरी चीज़, आपको स्मॉल r निकालना है, मतलब कि रेडियस ऑफ इन सर्किल स्मॉल r। तो ये क्या होता है? A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहाँ सारी वैल्यूज रख दो। 8 प्लस 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये होगा आपका 8 और 6 14, 14 में से 10 गया, कितना होता? 4, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर जो है ये आपकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि राइट एंगल कहाँ पर है? एंगल A पर है। तो हम इसको A ले लेंगे, और इसको B ले लो, और इस पॉइंट को आप C ले लो, ठीक है। फिर कहा गया है कि AD इज अ परपेंडिकुलर टू BC, मतलब कि BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर A से D तक ड्रॉ किया गया है, ओके। अब आगे कहा गया है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि जो बड़े वाले ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। साथ में कहा गया है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ACD इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो आपका छोटा ट्राइंगल है ACD, ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल है उसकी अगर बात की जाए वो कितना दिया आपको? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कहा गया है कि द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ACD इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। A से C तक ये आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। पूछा है आपसे BC पूछा गया, मतलब कि आपको कंप्लीट BC निकालना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने प्रॉपर्टी 5 में एक चीज़ ये पढ़ी है कि ये जो कंप्लीट बड़ा वाला ट्राइंगल है
ए बी सी और एक आपका छोटा ट्राइंगल है ए सी डी। तो जो ये वाला जिस पर मैं डबल टिक लगा रहा हूँ, ये ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है बड़े वाले ट्राइंगल के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए सी डी। ये हमने कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी पढ़ा हुआ है, वहाँ पर ये चीज़ें फॉलो हमारी होती है। अब जब मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ाया था तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए सी डी, तो ये किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं दोस्तों बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। इनकी जो साइड्स हैं उसके स्क्वायर का अगर रेशियो करोगे तो वो बराबर होता है, ना कि ये बराबर होता है, साथ में इनका परपेंडिकुलर भी बराबर होता है, मीडियन भी बराबर होता है, एंगुलर बाइसेक्टर भी बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने सिमिलरिटी की वीडियोज़ में सीखी भी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ रख दो। जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया कितना दिया हुआ है, ये आपको 40 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ 40 रख दिया। जो ए सी डी है ये आपको 10 दिया हुआ है, और बी सी स्क्वायर जो है वो आप एज इट इज़ रखो यहाँ पर, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है। और ए सी स्क्वायर कितना है, 9 इंटू 9 दिया है, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 यहाँ पर। अब जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम बी सी की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9, और साथ में ये आपका 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। अब बी सी स्क्वायर है तो आप इसके ऊपर अंडर रूट हम लगा सकते हैं, तो यहाँ से हमारे बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 9 पेयर है और एक 2 का पेयर है, तो 9 बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। तो कंप्लीटली आपको कितना मिल गया यहाँ पर, 18 सेंटीमीटर जो है ये बी सी की वैल्यू दोस्तों आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा गया है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री अगर आपको लेना है तो इसमें आपका बी पर, मैंने बी इसको ले लिया, तो यहाँ पर आपका राइट एंगल है, तो ये आपका ए है और ये बी है और ये आपका सी है। अब इसमें क्या है कि बी एन जो है परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका एस एस सी सीजल टायर 1 2012 में पूछा गया, एफ सी आई 2013 में आया, और इसमें एरिया पूछा गया था। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन का एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। बी एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, मतलब यहाँ से लेकर एक लाइन जो है वो ये खींची गई है एन को मिलाते हुए। तो बी एन जो है परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी के ऊपर, ठीक है। अब आगे कहा गया है कि ए बी जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि इतना आपको 6 दिया हुआ है, और ए सी की बात की जाए ये आपको 10 दिया हुआ है। ये कंप्लीट सबसे हाईएस्ट जो साइड है ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पूछा आपसे क्या है कि ए एन और एन सी का रेशियो पूछा हुआ है, ए एन और एन सी का रेशियो पूछा है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना कि हमने प्रॉपर्टी 7 में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं जिनका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब देखो ये है 6 है, ठीक है, और साथ में ये आपको कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर ये 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 10 है, क्योंकि इसमें ए सी हमारा क्या 10 दिया हुआ है, तो ये ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, 6 8 और 10 से आपका ट्रिपलेट बन जाता है। तो ये 6 है, ये 10 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 8, क्योंकि अगर हमें 10 नहीं दिया होता, इस 10 को आप हाइड कर दो तो 6 8 10 हम बना लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी तीनों साइड निकल कर आ गई। अब प्रॉपर्टी 10 में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन, तो ए एन क्या होता है, ए एन आपका होता है ये वाली साइड, इसको हमने ए बी एज्यूम किया था जब हमने आपको डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्मेट में बताया था। ये ए था और ये आपका क्या था, ये आपका बी था स्मॉल बी, और ये क्या था, ये आपका सी था यहाँ पर, ठीक है। तो ए एन हमारा क्या था, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी था। अब आपको ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 6 इंटू 6 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये आपका सी, सी कितना दिया है 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब इसी तरह से हम सी एन की वैल्यू निकालते हैं, तो सी एन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हमने प्रॉपर्टी 7 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए इसको यहाँ पर बताने की जरूरत भी नहीं है। अब बी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8, और सी कितना है 10। अब रेशियो पूछा है ए एन इज टू सी एन का, या ए एन इज टू एन सी, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो अगर आप रेशियो निकालोगे ए एन सी एन, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई होल 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। अब 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 9:16 का ये रेशियो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन ये आपको खुद से करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, केवल अगर हमें प्रॉपर्टीज़ बताएं कि रिलेशन क्या होता है उनके बीच में, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से जल्दी सॉल्व भी कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल
एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर आपको सी लेना है और ये आप ए मान लो, इसको बी मान लो, ये आपका राइट एंगल है यहाँ पर, ठीक है। P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन ए बी। मतलब कि ए बी के ऊपर C से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर सपोज कर लो ये पॉइंट जो है हमारा D है। अब ये सी डी जो है ये आपको दिया हुआ है स्मॉल p। ये चीज़ क्वेश्चन में कहा गया है कि p जो है वो लेंथ है c से d तक की, क्योंकि एक परपेंडिकुलर जो है ए बी पर, ठीक है, c से हमने लिया है। फिर कहा गया इफ ई बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि बी सी की लेंथ a है और यहाँ पर b है लेंथ, और जो बी ए से b तक ये c दिए हुए। फिर आपसे पूछा गया है कि तब क्या इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, तो आपसे अल्टीमेटली p ही निकालना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि देन 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो। ये अगर आपसे पूछ ले तब भी आपको भाई करना है, या फिर रिलेशन पूछ ले कि p a b c इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये अभी हमने पीछे सीखा था, 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ये दोस्तों रिलेशन डायरेक्टली यहाँ से फॉर्म होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 जो इस वीडियो में हमने सीखा है, ये वहाँ का कंसेप्ट हमारा यूज़ होता है, ठीक है। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम अदर पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। ज्योमेट्री के सारे पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आप एम करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप तक हर एक अपडेट आता भी रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।